आज हम आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। काफ़ी बच्चों की मांग थी कि मैम जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुए हैं उस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो हमने उन बच्चों के आग्रह पर इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2020-21 कोविड-19 महामारी के कारण 30% जो हिंदी विषय में कम हुआ है, अर्थात नए पाठ्यक्रम जो हैं, क्या बदलाव हुए इस पाठ्यक्रम में उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पेज आपको दिख रहा है उस पर लिखा हुआ ऊपर सामान्य हिंदी कक्षा 12। यह साहित्यिक हिंदी की बात नहीं हो रही है, सामान्य हिंदी की बात हो रही है, जिसका 100 नंबर का पूर्णांक भी है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। गद्य हेतु यानी गद्य के लिए, हेतु माने के लिए निर्धारित पाठ्य वस्तु, अर्थात गद्य के लिए जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है उसमें से आपका ये 2 पाठ हटा दिया गया। कौन कौन सा हटाया गया है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का रावट नर्सिंग होम। इस पाठ को नहीं पढ़ना है। किस पाठ को नहीं पढ़ना है? रावट नर्सिंग होम। ये किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का रावट नर्सिंग होम में। ठीक है, अब दूसरा देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई जी का क्या है? निंदा रस। निंदा रस को आपको नहीं पढ़ना है, अर्थात गद्य में 2 लेसन हटा दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी काव्य के लिए जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है उसमें से आपका 4 पाठ हटा दिया गया है। कौन कौन सा पाठ हटाया गया है? मैथिली शरण गुप्त जी का गीत हटा दिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी का गीत, इनका भी हटा दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी का परिवर्तन हटा दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी का पुरुरवा हटा दिया गया है और उर्वशी भी हटाया गया है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का गीत, जयशंकर प्रसाद जी का गीत है, फिर सुमित्रा नंदन पंत जी का परिवर्तन है, रामधारी सिंह दिनकर जी का पुरुरवा उर्वशी है। ठीक है, अब आप कथा साहित्य में देख सकते हैं। कथा साहित्य में सिर्फ एक पाठ को हटाया गया है जो शिवानी जी का है, लाठी। ठीक है, बाकी जो है आपको पढ़ना होगा। अब आप देख सकते हैं संस्कृत, जो अनिवार्य संस्कृत होता है हिंदी के साथ, उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से पाठ को हटाया गया है। तो अनिवार्य संस्कृत में सिर्फ एक ही पाठ को हटाया गया जिसका नाम है भौजस्योदार्यम। भौजस्योदार्यम को हटा दिया गया है। ठीक है, अब संस्कृत व्याकरण में क्या है जो आपको नहीं पढ़ना है? संज्ञा जो शब्द रूप होता है, राजन शब्द का नहीं पढ़ना है, जगत शब्द का शब्द रूप नहीं पढ़ना है, सरित शब्द का शब्द रूप नहीं पढ़ना है। ठीक है, राजन जगत सरित, राजन जगत सरित, ये तीनों शब्दों का शब्द रूप नहीं पढ़ना आपको। ये हो गया संज्ञा की बात है। अब सर्वनाम जो शब्द रूप है उसको कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं? तो सर्व शब्द का, इदम शब्द का, यद शब्द का, इन तीनों शब्दों का आपको रूप नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आप आ जाइए काव्य सौंदर्य के तत्व। तो आपको तो पता ही है कि काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं 3 होते हैं, रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार में सिर्फ अलंकार के 2 भेद को हटाया गया, यानी कि 2 प्रकार को हटाया गया। एक भ्रांतिमान अलंकार और एक संदेह अलंकार। आपको रस भी पूरा पढ़ना है और छंद भी पूरा पढ़ना है, अलंकार भी पढ़ना है, लेकिन 2 अलंकार जो आपका यहाँ पर नाम दिया गया है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक काम और कर देते हैं, आप लोग के लिए और आसान हो जाएगा। हम चिन्हित कर दे रहे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो क्रॉस हुआ है वो आपके सिलेबस से हट गया, यानी कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो
आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 30% आपकी पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है।